गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम देखिए, आप चैप्टर 1 सेट्स तो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। सेट्स में टोटल 15 टॉपिक्स थे। 15 टॉपिक्स मैंने क्लियर बिल्कुल डिस्कस कर दिया है। लेकिन अब टाइम आता है स्टूडेंट, जब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं, तो अब डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स पर हम बात करेंगे। तो अभी हम प्रॉब्लम सेक्शन कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सेक्शन है एकेडमिक्स। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम सेक्शन एकेडमिक्स है। अभी हम एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं कि स्कूल में एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेक्शन एकेडमिक्स पर। उसके बाद हम आएंगे प्रॉब्लम सेक्शन जेई पर, प्रॉब्लम सेक्शन जेई एंड प्रॉब्लम सेक्शन एनडीए पर भी हम आएंगे। प्रॉब्लम सेक्शन एनडीए पर भी आएंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, सारे टाइप के प्रॉब्लम पर हम आएंगे, लेकिन आपको पूरी बात समझनी होगी। प्रॉब्लम सेक्शन एकेडमिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप देखो, स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में बताया कि डिमॉर्गन्स साहब ने क्या बताया। डिमॉर्गन्स साहब ने बताया कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ओपन करोगे आप इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ओपन करोगे आप यूनियन हो जाएगा। ये डिमॉर्गन्स साहब ने ये बात बताई। तो कह रहे हैं स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ, स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट अगर डिमॉर्गन्स लॉ आ जाए तो आपको एग्जांपल से अगर आप प्रूव कर दे तो बिल्कुल सही नहीं है। एक एग्जांपल से प्रूव करना, एक मैथमेटिकल लॉ को, एक मैथमेटिकल लॉजिक को एग्जांपल से प्रूव करना बिल्कुल गलत बात है। प्रूव करने की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को अगर चोर प्रूव करना हो तो बहुत आसान है, कहीं भी चोरी करते हुए दिखा दे। लेकिन किसी को प्रूव करना है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो आपको पूरी लाइफ लग जाएगी। अगर आपको प्रूव करना, प्रॉपर लॉजिक देनी पड़ेगी। स्टूडेंट, यहाँ पर हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, तो हमें लॉजिकली बात करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो आप स्टूडेंट, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है ये तो आप जानते हो। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और एक इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमें लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा, तो जो मैंने लॉजिकल डेफिनेशन आपको बताई थी उसी की हेल्प लेनी है। लॉजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट, लॉजिकल डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखनी कि ये दोनों सेट कह रहे हैं, ये बेसिकली एक सेट है और ये भी एक सेट है। कह रहे हैं दो सेट को इक्वल प्रूव करना, तो यहां इक्वल सेट की भी डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए और इसके भी सारे इसमें बिलोंग करने चाहिए, तब जाके ये इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं? लेट ए एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, लॉजिकल डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हटा दें तो उसमें नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में बिल्कुल नहीं होगा। लॉजिकल डेफिनेशन है, कॉमन सेंस की बात है। ओके, और स्टूडेंट, यूनियन में नहीं है, यूनियन में नॉट है, तो उसको हम किससे? यूनियन में हो तो और से लिखते थे, यूनियन में नहीं हो तो एंड से लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में यहाँ पे और लिख देते हैं और वहीं पर वो लाइन बिल्कुल गलत हो गई, आगे आपको 0 नंबर मिलने हैं उस स्टेटमेंट पर, आपने स्टार्ट ही गलत कर दिया। तो ये ध्यान रखने हैं, यूनियन में नॉट पर एंड यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखो आप कह रहे हैं कि ए में नहीं है तो कहां होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड बी में नहीं है तो कहां होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में। और स्टूडेंट, अगर दोनों में हो, एंड का मतलब दोनों में है, दोनों में हो तो उसको हम इंटरसेक्शन कॉमन बोलते हैं। दोनों में हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉमन बोलते हैं। आप देखो, कोई एलिमेंट अगर इसमें है तो हमने प्रूव कर दिया कि इसमें भी है, और इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, एक बात तो हमने प्रूव कर दी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड साइड से दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, यही बात हमें सेकंड साइड से दिखाना है। तो आप देखो, कह रहे हैं कि सेकंड साइड से दिखाते हैं। लेट
x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट इस साइड से तो हमने दिखा दिया, अब इस साइड से दिखाना पड़ेगा। इक्वल की बात कर रहे हैं, सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक साइड से प्रूव करते हो बिल्कुल गलत है। आप सबसेट प्रूव किया आपने ये वाली बात प्रूव की, ये वाली अभी नहीं प्रूव की है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों हम कंप्लीट करेंगे तो वो कंप्लीट प्रूव माना जाएगा। ओके, x बिलोंगिंग टू एंड में है, इंटरसेक्शन में है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों में है और दोनों में है तो एंड यूज करते हैं। ध्यान रहे, अगर इधर एंड चला है तो यहां भी अब एंड ही आएगा, और कुछ स्टूडेंट और लिखना शुरू करते वो बिल्कुल गलत है। ए कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब ए में नहीं होगा, एंड बी कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब बी में नहीं होगा, और दोनों में करें कि दोनों में नहीं है तो यूनियन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोनों में नहीं है तो यूनियन में कहाँ आएगा, कोई एलिमेंट दोनों में नहीं तो यूनियन में आएगा, नहीं आएगा। तो वो बात हमने लिख दी। एंड करें कि अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब कहाँ होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये लो आप राइट टू लेफ्ट भी प्रूव कर लिया। दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 हमने बिल्कुल ये प्रूव कर लिया है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट डिमॉर्गन्स की हमने प्रूव कर ली है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने डिमॉर्गन्स की प्रूव कर ली है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूव है। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट का प्रूफ देखेंगे स्टूडेंट। देखो आप सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात अब हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने प्रूव कर लिया, अब हमें सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव करना है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट ये कॉपी करना है आपको। ओके, उसी तरीके से जैसे अभी हमने फर्स्ट प्रूव किया उसी तरीके से हम सेकेंड भी प्रूव करेंगे। फर्स्ट हमने क्लियरली प्रूव कर लिया है, तो स्टूडेंट आप देखो सेकंड में भी वैसे ही लेट x बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हटा दें तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और स्टूडेंट यूनियन में नॉट को हम एंड से प्रेजेंट करते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में नॉट को हम और से प्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल रट के रखनी है। ये लॉजिक मैंने आपको कैसे आ रहा है वो एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन रटना भी है, रटना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल भूल जाओ कि ये मैथमेटिक्स है तो रटना नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, रटना तो सबको है, क्योंकि हमें स्पीड भी बढ़ानी है, हमें एंट्रेंस फेस करना है और वहां कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। तो आप बिल्कुल इस गलतफहमी में नहीं रहो कि सर बोल रहे मैथ्स को रटना है। अरे नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला रटना है मैथ्स को, मैंने बोला पहले समझना फिर बाद में रटना ही रटना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप यहां पर क्या होगा, x a में नहीं है तो इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट में होगा, और x b में नहीं है तो कहां होगा, b कॉम्प्लीमेंट में, और दोनों में से किसी एक में है तो यूनियन में होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट, हमने लेफ्ट टू राइट प्रूव कर लिया। दैट मीन्स क्या है, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, सबसेट हो गया किसका, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी राइट टू लेफ्ट प्रूव करते हैं। कैसे, लेट x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। यहां से क्या होगा स्टूडेंट, x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट, और स्टूडेंट यूनियन में बिलोंग्स को और से प्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। a में है तो इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा। स्टूडेंट वो जो लॉजिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वही मैं यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं यूज कर रहा, उसको आपको समझना होगा। a कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा, और दोनों में से किसी एक में नहीं है तो गारंटीड कॉमन तो नहीं आएगा, और कॉमन में नहीं है तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ओके स्टूडेंट, आप देखो हमने प्रूव कर लिया राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों बातों को देखते हुए हमने क्या प्रूव कर लिया है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, दोनों स्टेटमेंट हमने प्रूव कर लिया। ये किसी स्कूल में 4 मार्क्स में, कभी कभी 6 मार्क्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही है, 4 में आया, 6 में आया, कहीं आया, आपको यही एक्सप्लेनेशन देनी है। कैसे देनी है स्टूडेंट, आप देखो, ध्यान रहे कि पहले वाले प्रूफ में एंड यूज हो रहा था, दूसरे वाले प्रूफ में और यूज हो रहा है। ये बात रट के रखनी है, समझनी है, रटनी है, समझनी है, रटनी है। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर है। अभी मैंने आपको एकेडमिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिखा दिया, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियर अबाउट सबके स्कूल में पूछा जाता है, तो आपको ये बात बिल्कुल समझनी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन कर सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर मैं उसको कॉन्टेक्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। ध्यान रहे, फर्स्ट वाले प्रूव में एंड ही यूज करना है, सेकेंड वाले प्रूव में और यूज करना है, और फर्स्ट के प्रूव में दोनों पार्ट में एंड ही यूज होगा, सेकेंड के प्रूव में दोनों पार्ट में और ही यूज होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर और यूज कर रहे हैं, तब तक इधर एंड उनका आ जाता है, वो सब बिल्कुल गलत है। ऐसे अगर आप करते हो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपको लॉजिक क्लियर ही नहीं है। इसका मतलब कितने नंबर मिलने चाहिए, जब आपको लॉजिक ही नहीं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था और लॉजिक नहीं क्लियर है, इसका मतलब आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, 0। ओके स्टूडेंट, तो बात बिल्कुल क्लियर करनी है, अच्छे से समझना है। एक एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एकेडमिक्स के हों, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे वो जेई के हों, किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट, जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, गारंटीड आपसे क्वेश्चन निकलेगा। लेकिन आपको हर एक वीडियो रेगुलर वाइज में देखना होगा। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे आपको कोई भी अपडेट आए। अब कंटेंट बढ़ने वाले हैं, चाहे वो क्लास 9, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सारे कंटेंट सब मैं बढ़ाने वाला हूँ। तो आपको रेगुलर वे में वॉच करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं। उसके बाद क्लास 10th के स्टूडेंट को भी बोलने हैं कि वह यहाँ पे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि 10th का जो चैप्टर होगा, ठीक है 10th में जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन 10th से 11th का जो ब्रिज है, 10th से 11th में काफ़ी गैप है, वो गैप भी मैं फिल करने वाला हूँ। तो जो 10th के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मींस कंबाइन में स्टार्ट करने वाला हूं 9th एंड 10th पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, चाहे वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो या 1 डिग्री की इक्वेशन हो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो या 2 डिग्री की इक्वेशन हो, एंड जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है, सारी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। 11th के स्टूडेंट हो आप, तो आपको बिल्कुल आपको भी क्लियर हो जाएगा कि नहीं आपने क्या सीखा था और मैं क्या सिखा रहा हूं। डिफरेंस स्टूडेंट, डिफरेंस क्लियर होगा आपको कि वाकई जो आप पढ़ के आए थे उससे कितना बेटर है। ओके स्टूडेंट, तो बात बिल्कुल क्लियर है, ये सारी बात आपको सीखनी है। ओके, थैंक यू।